हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एसबीआई क्लर्क का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने वाले हैं। फुल मॉक टेस्ट रहेगा। इसमें आपको इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग भी देखने को मिलेगा। टेक्स्ट बुक की यहाँ पे सेल भी चल रही है। 15 से 18 तारीख तक सेल चलेगी। उसमें आपको 300 ऑफ भी मिल सकता है अगर आप टेक्स्ट बुक पास प्रो लोगे तो। और मैं पास प्रो ही लेना रिकमेंड करता हूँ हर किसी को कि वही लेना आप। बाकी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रखी होंगी। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज कर लोगे तो आपको 359 रुपीज़ का पड़ जाएगा। मेरा कूपन कोड है ANUJ अनुज, सब कुछ कैप्स में है। कहाँ से बाय करना है मैं आपको बता देता हूँ। बाय नाउ पे जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने भी लिंक है उसमें से एक लिंक पे क्लिक करोगे ना, वो डायरेक्ट इस पेज पे खोल देगा आपको। प्रोमो कोड पे लगाना है आपको, मेरा वाला कोड ANUJ अनुज। ठीक है, बाकी का कोड लगाओगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा लगाओगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई करोगे और आपका यहाँ पे रेट कम हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पास प्रो ही लेना क्योंकि इसमें अनलिमिटेड आपको री अटेम्प्ट वाले टेस्ट मिल जाएंगे, जो मुझे सबसे बेस्ट लगते हैं। क्योंकि आपको देखना भी पड़ता है ना कि आपको अपना एनालिसिस भी करना पड़ता है कि आपने कितना इंप्रूव करा है कि नहीं करा है पिछले टेस्ट से। तो ये पास प्रो ही वाला लेना। इसमें पास वाले में तो ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। जो मेन चीज़ होती है री अटेम्प्ट वाली होती है। ठीक है, तो ये ले लेना। कूपन कोड मेरा अनुज लगा देना। बाकी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। तो आओ हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट देते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अनुज। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम। लेट्स डू टुगेदर। तो आज हम लोग यहाँ पर एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए एक लाइव मॉक टेस्ट देने वाले हैं। फुल लाइव मॉक टेस्ट रहेगा इसमें। 1 घंटे के अंदर हम लोग यहाँ पे रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश सेक्शन सॉल्व करेंगे पूरा पूरा। टारगेट हमारा रहेगा कि 80 के आसपास आ जाए, है ना, और 90 के ऊपर एक्यूरेसी रहे तो अच्छी बात रहेगा, मेरे लिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन 80 के आसपास मैं मार्क्स लाने का ट्राई करूंगा। रीजनिंग में वही स्ट्रेटेजी है, फुल स्ट्रेटेजी है। पहले मिसलेनियस पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर पजल पे जाएंगे और 30 से 30 प्लस तक करने का ट्राई करेंगे। मैथ में भी 25 से 30 मार्क्स तक लाने का ट्राई करेंगे। और इंग्लिश में 22 के आसपास या फिर उससे ऊपर आ जाए तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, एक्यूरेसी भी ज़्यादा मेन फोकस करेंगे क्योंकि वही जरूरी होता है प्री के एग्जाम्स में। बाकी इस मॉक टेस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा कि मेरी अप्रोच क्या रहती है। जब भी आप मॉक टेस्ट देखा करो ना, किसी का भी मॉक टेस्ट देखा करो, तो मेन चीज़ उनकी देखा करो कि अप्रोच क्या रहती है, उनका सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है, वो कौन सी चीज़ लिखते हैं, कौन सी चीज़ नोट करते हैं, है ना। क्योंकि जो मैं यहाँ लिखूंगा वही जाके मैं एग्जाम हॉल में लिखूंगा। सिर्फ वीडियो देख के काम नहीं चलेगा। थोड़ा थोड़ा बहुत लर्निंग भी आपको करना चाहिए कि अप्रोच देखनी चाहिए। मैं रीजनिंग के लिए तो बोल सकता हूँ अच्छी तरह, क्योंकि वही मेरा स्ट्रॉन्ग है। बाकी मैथ और इंग्लिश में किसी और अच्छी और किसी की मतलब स्ट्रैटेजी अच्छी हो सकती है और किसी का अप्रोच अच्छा हो सकता है। लेकिन रीजनिंग में मैं फुल कॉन्फिडेंस हूँ कि मेरा अप्रोच बेस्ट है यहाँ पे, मतलब, है ना, मेरे लिए तो बेस्ट है। तो क्या करना होता है, सबसे पहले मिसलिनियस पार्ट सॉल्व करना होता है, फिर आते हैं हम लोग पजल वाले पार्ट पे। जो मार्क्स ग्रैब करने होते हैं वो 5 से 7 मिनट के अंदर जितना भी मार्क्स ग्रैब हो जाए वन लाइनर्स में, वो हम ग्रैब कर लेंगे। फिर पूरा 12 मिनट हमको देंगे पजल में। ऐसा कोई टाइम डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये टारगेट लेके चलना पड़ेगा आपको। अगर ये टारगेट लेके नहीं चलोगे तो आप फिर 8 मिनट लगा दोगे वहां पर, 8 से 10 मिनट लगा दोगे सिर्फ मिसलिनियस पार्ट सॉल्व करने में, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा पजल सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फुल लाइव मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे प्रीलिम्स का। सारे मैंने ऑलमोस्ट सारे मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए। मैं टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट दे रहा हूँ यहाँ पे। और मुझे प्री के लिए सबसे बेस्ट मॉक टेस्ट लगते हैं अभी तक के लिए। इंग्लिश के लिए तो बहुत अच्छा है ये। काफ़ी मतलब एग्जाम लेवल इंग्लिश इसी में आती है। मैं ये चीज़ नोटिस करी, काफ़ी सालों से मैं एग्जाम दे रहा हूँ ना, तो मुझे पता है। तो अगर टेक्स्ट बुक का किसी के पास पास नहीं है, प्रो पास ले लेना। मेरे पास भी प्रो पास है। वो प्रो पास में क्या होता है, आपका री अटेम्प्ट मिल जाएगा। जैसे ये है ना, इसको री अटेम्प्ट में कर सकता हूँ। मेरे मार्क्स भी अच्छे हैं, लेकिन मुझे अगर चेक करना होगा कि मैं अभी क्या स्टैंड कर रहा हूँ। मैं काफ़ी दिनों, ये 15 को दिया था नया एग्जाम है, हाँ 16 हो रखी, कल ही दिया था मैंने। तो मैं इसका री अटेम्प्ट कर सकता हूँ, है ना। तो ये चीज़ मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं मैंने, आप जाके डायरेक्ट इनका प्रो पास बाय कर सकते हो। मेरा कूपन कोड लगा लोगे तो 10% ऑफ भी मिल जाएगा आपको। कूपन कोड है कैप्स में ANUJ अनुज। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं 14 नंबर वाला मॉक टेस्ट लगाते हैं। कल मैंने शायद 19 वाला मॉक टेस्ट अपलोड करा था और उसमें रफ सीट अपलोड नहीं हो पाई थी। पता नहीं कुछ एडिटिंग में गड़बड़ हो गई थी मुझसे। 19 वाला कर दे, मैंने 20 नंबर करा था, लेकिन यहाँ पे चलिए देखते हैं ना। वो गायब ही हो गया क्या मॉक टेस्ट? कल जो मैंने दिया था मॉक टेस्ट वो लग रहा है गायब ही हो गया यहाँ पे है। 14 नंबर वाला मॉक टेस्ट देते हैं यहाँ पे। ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, काफ़ी हो गया है, 3 मिनट हो गया है। 1 घंटे से ज़्यादा लंबी वीडियो में रखना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने ये रही रफ शीट। यहाँ पे मैं सब कुछ करूँगा, अप्रोच आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना। सुबह का टाइम है, 7 बज रहा है ना, खाना वाना नाश्ता वास्ता सब क्या बन रहा है। अब जैसे यहाँ पे पहली पजल आ गई है तो पजल को नहीं करना है। पजल को नहीं करना तो मतलब रीड भी नहीं करोगे क्या? हाँ देखते रहो, है ना। पजल को देख लो, हाँ आर्ट स्टोरी वाला बोल रखा है, ये दूसरी पजल आ गई, सर्कुलर सर्कुलर टेबल बोल रखा है ना। सम फेसिंग इनसाइड सम फेसिंग आउटसाइड बोल रखा है। और ये वाले क्वेश्चन की मैं रिकमेंड करूंगा सबसे, इसे तो पजल के लास्ट में ही करना, पजल के बाद भी इस वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, है ना। अब आगे यहाँ पे चाइनीज कोडिंग आ गया है, देखो बन रहा है तो बन रहा है, नहीं तो फिर आप स्किप कर सकते हो। स्किप करना पहले सीखा करो, पहले आपको पूरा देखना है, फॉलो मतलब पूरा इसे फॉलो करना है, पूरा 35 क्वेश्चन तक फॉलो करना है कि क्या क्या आ रखा है ना, स्कैन करना है आपको। ऑर्डर का हमको बताना है, आर आर हो जाएगा, अलग निकल जाएगा, फ्रेगनेंस निकल जाएगा, फ्यू 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 नहीं निकल पाएगा, तो इसमें ईदर और वाला केस आएगा। अब क्या हो सकता है, डब्ल्यू ई कहीं नहीं है, और एफ यू है, सी सी है, एस टी और डब्ल्यू ई, एस टी और डब्ल्यू ई, 2 और 4, ईदर 2 और 4। What will be the possible code of roses are red? Roses R का तो हमें मिल ही गया था, R का कोड है, R का कोड है FU, ठीक है। रेड का कोड क्या हो सकता है? रोजेस का देख लेते हैं, रोजेस R हट जाएगा, पिंक पिंक पिंक, रोजेस और रेड। रेड का कोड ऐसे, रेड का कोड कहीं दे नहीं रखा है, तो रेड का कोड हमको अलग से ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसा कोड होगा जो यहाँ पे है ही नहीं, तो मुझे TS लग रहा है, ई डब्ल्यू रोजेस, रोजेस हो सकता है ना, EW। ये वाला कोड हो सकता है। पिंक फ्लावर, पिंक यहाँ पे भी है, पिंक नीचे भी है, तो पिंक पिंक हो जाएगा SU, SU पिंक हो जाएगा। फ्लावर फ्लावर यहाँ पे भी है, और GH FU GH F नहीं सॉरी, SU GH। ये वाला क्वेश्चन भी बाद में करूंगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी बाद में करेंगे। ये भी पजल बहुत सारी आई हैं इसमें, आ गया सिलॉक्स आ गया, जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो सबसे पहले वही क्वेश्चन करो। पोल आर रॉड ओनली सम स्टैंड आर रॉड, ऐसे सम स्टैंड, ये ध्यान रखना, स्टिक बोल रखा है यहाँ पे, स्टिक, और ये स्टैंड है, STND स्टैंड लिख लिया करो, तो अगर दो अक्षर ऐसा करके आ रखे हो तो। सम स्टैंड आर स्टिक नो, सम स्टैंड आर पोल, सम स्टैंड आर पोल नो, नीदर नॉर। नो बॉल इज विकेट, ऑल बैट आर विकेट, ऑल बैट, बैट को अंदर लिखना था वैसे तो, चलो ठीक है। नो बैट, नो बैट इज बॉल, यस। एटलीस्ट सम बॉल आर बैट, गलत, पहला सही आएगा, क्योंकि बॉल इसके अंदर आएगी नहीं, बैट, बैट इससे बाहर जा नहीं सकता, है ना, बॉल के बाहर जा नहीं सकता, वो तो होगा ही नहीं। नो बैट इज बॉल, सही है सही है। फ्यू कैप इज हैट, ऑल हैट आर मास्क, ओनली मास्क आर गॉगल, तो गॉगल अंदर आ जाएगा। सम कैप बिंग गॉगल, सम कैप बिंग गॉगल इज अ पॉसिबिलिटी, गलत, गॉगल किसी के साथ शेयर ही नहीं होगा, है ना, ये ओनली वाला केस है। सम सम मेक्स आर कैप्स, ये सब ये सेकंड वाला ट्रू है। All stone are marble, some marble are tiles, only few graphite are tiles, only few graphite are tiles. All graphite being marble is a possibility. All graphite being marble is a possibility. हाँ, ये पूरा का पूरा उठ के इसके अंदर जा सकता है, yes. Some stone being tiles is a possibility. Some का बोल रखा है, यहाँ पे कोई दे नहीं रखा, रिलेशन नहीं दे रखा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी में राइट हो सकता है, दोनों सही है। पॉसिबिलिटी में कुछ भी राइट हो सकता है अगर हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो, और ओनली वाला केस नहीं हुआ तो, ओनली वाले केस में नहीं होगा ऐसा, है ना। अब हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ये 7 वाला क्वेश्चन काटूंगा मैं। हाँ, 7 बॉक्स है, टॉप मोस्ट बॉक्स इज नंबर 1, बिलो 2 एंड लोअर बॉक्स इज 1 2 3 4 5 6 7। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है विद फोकस के साथ, फोकस कर नहीं पढ़ते हैं इसलिए हमारा एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे 1 देखो ऊपर बोल रखा है, हम लोग, हमारी आदत है ना 7 5 ऐसे करके, मेरी खुद भी आदत है, मैं आपको बता, इक्वल नंबर ऑफ ऊपर और नीचे, आर के ऊपर जितने हैं आर के नीचे जितने हैं। वन बॉक्स यू, P is just above V, P is just above V, which is on even number box, even number box,
यही है इवन नंबर बॉक्स, यहाँ पे यही बचा है जहाँ पे बन सकती है पॉसिबिलिटी टी above s, neither t or s adjacent to r, t is above s, ये वाला पॉसिबिलिटी सही हो गई। इसमें कहीं भी रखोगे गलत हो ही जाएगा क्योंकि टी आ ही जाएगा ना। जस्ट अबव आर कौन है? जस्ट अबव आर हो जाएगा हमारा क्यू। क्यू तो मैं पजल यहाँ रख दूँ ताकि आपको दिखाई दे। मैं मार्क करता हूँ आंसर। करेक्ट होता ना यू इज जस्ट बिलो क्यू, गलत। आर ऑड नंबर पे है, गलत। टी टॉप मोस्ट पे है, सही। करेक्ट होता ना हमको, है ना। टू बॉक्स टॉप पी, गलत। इफ ऑल द बॉक्स अरेंज इन रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, रिवर्स मतलब पी क्यू आर एस टी, तो यहाँ पे वी यू टी एस आर क्यू पी, तो हमको देखना है रिमेन सेम, एक, ओनली वन, यू है जो रिमेन सेम में है, बाकी सब अलग अलग है। मच्छर बहुत हो रखे हैं यहाँ पे भाई। हाउ मेनी बॉक्सेस अब वी? एक दो तीन चार पांच, पांच बॉक्स है। बॉटम मोस्ट पे कौन है? एस। अनसर्टेन पर्सन बैठे हैं फेसिंग नॉर्थ, ए इज एट्थ टू द लेफ्ट, ए एट्थ फ्रॉम द लेफ्ट लाइन। एक दो तीन चार पाँच छः सात, ए ओनली फोर पर्सन, एक दो तीन चार, सी बी सेकंड टू द लेफ्ट, डी इज फोर्थ टू द राइट, एक दो तीन चार, एज मेनी पीपल, ए और डी, एक दो तीन चार पाँच छः, डी और एफ, एक दो तीन चार पाँच छः, एफ इज थर्ड टू द राइट, एक दो, ई नो पर्सन राइट टू ई, जी इज थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एक दो, जी ओनली फोर पर्सन, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एच एक दो तीन चार। अब यहाँ पे बोलोगे आप पॉसिबिलिटी तो बनाई नहीं, कैसे कैसे कर लिया? क्योंकि एक दो तीन चार पाँच छः सात के बाद यहाँ पे दो छोड़ के बी इधर भी बैठ सकता है, एक छोड़ के सी इधर भी हो सकता है, फिर डी रैंडम, रैंडम है ये सब। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25। इतना अब एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप कंडीशन बिना एक भी कंडीशन मैंने नोट नहीं करी। आप यहाँ पे देखोगे एक भी कंडीशन नोट नहीं करी, डायरेक्ट बना दिए पजल, और पॉसिबिलिटी भी नहीं ली। पॉसिबिलिटी ले सकता था मैं, लेकिन पजल बनती चली जा रही थी। ऐसा कहीं अगर कहीं भी रुका हुआ आता मैं पॉसिबिलिटी चेंज कर लेता, पर ऐसा कहीं हुआ ही नहीं। ए रिस्पेक्ट टू सी, एक दो तीन चार पाँच, फिफ्थ टू दी लेफ्ट। हाउ मेनी पर्सन बी और जी? एक दो तीन चार, चार। एफ रिस्पेक्ट टू एच, इमीडिएट एफ, एफ रिस्पेक्ट टू एच, इमीडिएट राइट, इमीडिएट राइट। एफ, ए और एफ के बीच में कितने लोग बैठे हैं? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13, 13, 3 1 3। ओके 10 मिनट बचे हैं हमारे पास, और कुल 13 5 18 क्वेश्चन बचे हैं। अभी काफी क्वेश्चन बचे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये वाले जो फ्लोर वाले क्वेश्चन होते हैं, मैं फ्लोर और फ्लैट वाले क्वेश्चन इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसमें चीजें जो होती हैं डिफाइंड होती हैं। टॉप मोस्ट फ्लोर 8 है ना। अब जैसे टॉप मोस्ट फ्लोर पे कोई बोल देगा तो वो चेंज नहीं होगा कभी, मतलब स्टैटिक जानकारी रहेगी। अगर टी टॉप मोस्ट पे बैठा है तो टी टॉप मोस्ट पे ही बैठेगा, कुछ और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। बी इज प्लेस ऑन इवन नंबर फ्लोर अबव एफ, अबव 5 है ना, तो बी यहीं पे होगा या तो यहीं पे होगा। दो पॉसिबिलिटी बन गई, काम खत्म। बस इसी में क्वेश्चन जो सॉल्व होगा वो होगा, नहीं तो होगा ही नहीं सॉल्व। टू फ्लोर बिलो, मैं कल भी बताया था टू फ्लोर बिलो का मतलब क्या होता है, लेकिन मैंने रफ सीट नहीं थी तो मैंने ढंग से बता नहीं पाया हूँ। लेकिन टू फ्लोर बिलो का मतलब होता है एक छोड़ के, टू पर्सन अवे का मतलब होता है एक छोड़ के, टू अवे, टू फ्लोर बिलो, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है एक पर्सन छोड़ के। जब बोलेगा टू फ्लोर बिटवीन तो दो फ्लोर बनाना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना इन सब चीजों में। जो एग्जाम देते हुए आए उनको पता है, लेकिन जिनका फर्स्ट टाइम है उनको बता रहा हूँ मैं। तीन लोग बैठे हैं ए और डी के बीच में। द नंबर ऑफ पर्सन अबव ई इज वन लेस देन बिलो के, इज वन लेस देन बिलो के, तो मतलब ई के ऊपर एक है तो के नीचे दो होंगे। आई इज इमीडिएट अबव। अब यहाँ पे देखो ए और डी का, ए एक दो तीन, डी यहीं पे आएगा, ए और डी यहीं पे आएगा। ए लिव थ्री फ्लोर बिलो,
1 2 3 डी यहाँ पे आएगा, और ई के ऊपर एक बैठेगा तो के नीचे एक बैठे। ई लिव्स बिलो ना। सी डज नॉट लिव अबव, सी डज नॉट लिव अबव। कोई गड़बड़ होगी लग रहा है। नंबर ऑफ पर्सन अबव ई इज 1 लेस देन बिलो के। कुछ तो गड़बड़ हो रखा है यहाँ पे, 2 मिनट वेस्ट हो गया मेरा। बी इज प्लेस इवन नंबर अबव, तो हम बी बना लेते हैं वापस। दूसरा पेन का यूज कर लेता हूँ मैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। बी या तो यहाँ होगा, बी या तो यहाँ होगा। एच लिव 2 फ्लोर बिलो बी। 3% ए और डी, 1 2। नंबर ऑफ पर्सन अबव ई इज 1 लेस, ठीक है ठीक है ठीक है। आई इज इमीडिएटली अबव, आई इज इमीडिएटली अबव, आई इज इमीडिएटली अबव, आई इज इमीडिएटली अबव। ए लिव 3 फ्लोर, 1 2 ए यहीं पे आएगा, 1 2 3 डी यहीं पे आएगा, 1 2 ए यहीं पे आएगा, 1 2 3 डी यहीं पे आएगा। कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? ये तो होगा नहीं। सी यहाँ पे हो जाएगा, सी यहाँ पे हो जाएगा, ई यहाँ पे हो जाएगा, के यहाँ पे हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए, या नहीं नहीं, ई यहाँ। बन गए बन गए बन गए बन गए बन गए। ठीक है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर दिया मैंने, ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया हूँ मैं। ए लिव थर्ड। हाउ मेनी के और एफ, के और एफ के बीच में 1 2 3, 1 2 3 3, 1 2 3 3 लोग बैठे। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं, सिर्फ 1 2 3 4 क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, नहीं तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, क्वेश्चन ही नहीं कर पाऊंगा। 8 6 एच ई और ए बचा। इवन नंबर वाला बोल रखा है और फाइंड आउट करना है, टॉप में ए के है। ठीक है, 8 लोग सिटिंग अराउंड अ सर्कल, 8 लोग सिटिंग अराउंड अ सर्कल। G is immediately left of B, both facing outward. B is, G is immediate left of B. G is immediate left of B. C is opposite to A, who is C is opposite to A, who is second to the left of B, who is second to the left of B. C is opposite to A. D is exactly between F and H. D is exactly between F and H. Both facing opposite direction to D. H is second to the right of E. Who face outside the center? E face outside the center. E H D F. E ऐसे, H यहाँ, some are facing towards, some towards, ठीक है। मेरे हिसाब से H इधर होना चाहिए, D इधर होना चाहिए। C is facing opposite to D, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये ऊपर, और क्या बचा? A is facing same direction of H। ठीक है, हमारी पजल जो है बन चुकी है शायद, क्योंकि मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि एक पॉसिबिलिटी बनी नहीं है, एक भी एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटी बनी नहीं है, अब मैं कंफर्म नहीं हूँ उसमें। 3 पीपल, जे ये तो सही है। डी और ई फेसिंग सेम डायरेक्शन, डी और ई फेसिंग सेम डायरेक्शन, यस ये भी सही है। एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ, हाँ ये भी सही है यार, सारे सही हो रहे हैं। सी इज बिटवीन एच और डी, ऑल सही, ऑल सही। how many persons sit between the one who is immediate left of who is left of the one who is opposite to B? इसकी एच की बात करी जा रही है। एंड सी व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ सी, नन, नोबडी। लैंग्वेज लिख के डरा देते हैं। ई बाहर, एफ अंदर, एच अंदर, तो ये वाला होगा सी अंदर और ए भी अंदर। फेसिंग इनसाइड, हाउ मेनी पर्सन फेसिंग इनसाइड? 1 2 3 4, 4 लोग इनसाइड। नंबर फेसिंग सेम, सेम। ट्रू बताना है आपको। एच इज थर्ड, 4 टू द राइट। हाँ, पहला तो ट्रू ही है, ये तो ट्रू है ना, ये ट्रू है, हाँ ट्रू है। 4 पीपल, 1 2 3 4, 4 पीपल बी और डी ना, गलत। एफ और अपोजिट एंड गलत, लेस देन गलत, सब गलत है। पहला सही हो गया, मैं बस चेक कर रहा था। अरे लग जा भाई, 7 पे, इसे बाद में करेंगे, इसे भी बाद में करेंगे। अब इस पर जाते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम
दिस टू दिस रिटन इन रिवर्स ऑर्डर एंड अदर एलिमेंट आर केप्ट एंड चेंज देन, ठीक है। डॉलर और डी के बीच में जितने भी हैं सबको, डॉलर और डी के बीच में जितने भी हैं सबको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। ठीक है, तो क्या बताना है हमको, विच 4 टू द लेफ्ट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द 12 गिनना है इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 है हमारा राइट आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 7 7 सही है। If we delete all the alphabet that are preceding with all the alphabet that are preceding मतलब फॉलो नहीं, preceding मतलब symbol and followed by letter, sorry, and followed by number, then how many pair of symbols followed by number will be there? ठीक है, ठीक है। सिंबल के बाद नंबर, पहले तो हमको अल्फाबेट डिलीट करना है। सिंबल के बाद नंबर मुझे दिख गया है, सिंबल के बाद नंबर मुझे दिख गया है, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर, हाँ, सिंबल के बाद नंबर ये भी है, सिंबल के बाद नंबर ये भी है, चार हो गया। सिंबल के बाद चार दिख रहे हैं यार, है ना। इस पे मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैं मार्क कर देता हूँ। इफ द एट्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट, if the eighth element from the left and with the eighth element from the right and है, if the eighth element from the left and is added, अच्छा eighth element दो दो चार, दो दो चार दो छः, दो दो चार दो छः दो आठ, चार is added to eighth element from the right hand, दो दो चार दो छः दो आठ पाँच नौ, अच्छा नौ नौ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो रे क्या बोल रहे हैं। If the eighth element from the left and added to eighth element from the right and the resulting number is at what position from the left and in the है, ये देखो ये समझ में नहीं आ रहा मुझे, क्योंकि ये नंबर तो कहीं पे भी नहीं है इसमें, 22 18 तो है भी नहीं, क्या बोल रहा है भाई। ओके, डिस्टेंस रिएक्शन का क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेते हैं हम लोग, 30 से ऊपर अटैक हो जाएंगे हमारे। A man start walking from X, he walks 7 west, Y take left, walk 8, Z from Z he take right, walk 6, then take right and walk 12, from he take right and walk 13 to C, then he finally take left and walk 5 to D. if a person 7 towards east from Z, 7 towards east from Z, then take a left and another which X. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दिस 144 36 200, 4 निकला बाहर, 2 आ जाएगा, बचा अंदर 50। यही तो होना चाहिए यार, बी और जेड का बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा है। 144 36 कैरी गया, नहीं नहीं 180 आ जाएगा, 180। ये तो कुछ गलत गलत गड़बड़ हो रखा है मेरे से। x with respect to c साउथ, 7 वेस्ट से लेफ्ट, 8 राइट, हाँ ओके, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई गड़बड़ हो गई, सुधार तो मैं शायद पाऊंगा भी नहीं, और मैंने मार्क भी कर दिए हैं।
मैंने मार्क भी कर दिए हैं, मैंने मार्क भी कर दिए हैं। गड़बड़ हो गई। ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा। ये होता है, शुरुआत में ना ओवर कॉन्फिडेंट दिखा दिया, तो ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, सुधारने का ट्राई करते हैं हम लोग। मार्क्स अब गेन करेंगे जो हमने रीजनिंग में गंवाए हैं। मुझे पता है मैंने रीजनिंग में गंवा दिए हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, 3 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आएगा 16, 31, यहाँ हो जाएगा 4, 6 आना चाहिए यहाँ पे। अच्छा नहीं, एक बार प्लस है, नहीं एक बार माइनस है, नहीं 41 आएगा, 41 आएगा। सही है, सही है। 16, 1, 17, 25, 19, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये हो जाएगा हमारा 1, 31। प्राइम नंबर लग रहा है मुझे यहाँ पे 23 होना चाहिए। 202 है ऑप्शन में। 244, 100, -100, प्लस 56, 55, 101, 69, 55, 4 करिए 1, 124। ये नहीं बन रहा मुझसे, नहीं बन रहा। 36, 1, 5 और 3, 8, 27 होना चाहिए, 27 होना चाहिए। यहाँ पे आएगा फिर 64 आना चाहिए, 64 प्लस करेंगे तो 80 हो जाएगा। 64 ना, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब होना चाहिए। 4 का क्यूब तो 64, तो 5 का क्यूब। हाँ सही है। 6, 18, 26, 12, 8, 12, 8, 12, 8, 10, 36, 6 और 6, 12 करिए 1, 92 यहाँ पे है ही नहीं। नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नहीं, अभी नहीं। यह क्वेश्चन कर लेते हैं ना। अमन स्पेंड 140 आवर और दे रखा है, तो लिख लेते हैं। A B C D E, A B C D E 25, 5, 7, 35, 7, 2, 35, 14, 7, 7, 49, 7, 3, 21, 7, 2, 14, 7, 3, 21। टोटल टाइम स्पेंड ऑन A और C टुगेदर 56। B E 7, 3, 7, 7। टाइम स्पेंड A what % more less than D 7, 2, 5, 2, 100%। नहीं, 25, 250%, 250%। C is what % of B और E 9, 69, 3, 9, 1, 3, 33.33 नहीं, तो यहाँ पे है नहीं। C
कहाँ है सी? 35 इज व्हाट परसेंट ऑफ बी? सी इज 15, 20, 35 और इज 15, 50। 75% आना चाहिए। इसमें क्या बोल रखा है यार? टाइम स्पेंड इन सी प्लेटफॉर्म इज व्हाट परसेंट ऑफ द ऑडिटी ऑन बी एंड ई टुगेदर। सही तो है यार, बी और ई 50 हो गया, 15 का कितना परसेंट है? 3/10, 30%। 30% है भाई, 30% है। गलती कर रहा हूँ बार बार। एवरेज बी सी डी एवरेज बताना है बी, सी और डी का। 70, 84, 3, 2 जा 8 जा 28, 28, 25, 46, 44, 5, 8, 7, 35, 2x, 60, 5, 6, 71, 30.5, 30.5, 30.5, नहीं 35, 35.5, 35.5, 32 है ना। 1/4, 1/4 मतलब 80। ये हो जाएगा 9 और 6, 54, 30 नहीं 26 है ना। 26 इजकल टू 10 माइनस 3, 10 हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 16, माइनस का 16 और 43, 48, सॉरी 48, 900 माइनस 71, 71, 781 माइनस 12, 26, 156 माइनस 132, 132, 8, 8, 288, 288, 9, 8, 8, 16 करिए 1 माइनस में आना चाहिए आंसर। अच्छा इधर प्लस था यार, गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। 24, 781, 24, 5, 95। हम्म 17 थे यहाँ पे, 12 करिए 1, 9, 9, 9, 18, 192 इजिकल टू 16, 24। यार ये तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 16, 24 कर ले रहे हैं यहाँ पे, हो जाएगा 84, 96, 16, 24, 12 दूनी 8, 7, 49, 119 प्लस 16 इजिकल टू 32 प्लस एक्स। 32 गया, हो जाएगा यहाँ पे 7, 8, 13 कैरी का 1, 103, 103। मतलब सब चॉइस लीडर से कट जा रहे थे यहाँ पे। टू 75 प्लस 7, 2 जा 3, 2, 4 जा फिर 7, 7 जा ही होगा ऑब्वियसली। 729 ही होगा यहाँ पे। 169, 169 यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का 24 भी हो जाएगा। 9, 9, 18, 18, 9, 9, 18 कैरी है 1, हो जाएगा 9, हो जाएगा 8। यहाँ पे 24 सबको प्लस करना है भाई यहाँ पे, है ना। 9, 9, 2, 247, 6, 4, 5, 546। यहाँ पे 4 आएगा, 4 का एक ही ऑप्शन है, मैं यहीं पे क्लिक करता हूँ। जय माता दी। यूनिट डिजिट से 1/8 मच्छर, 1/8 यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 48, 48 का स्क्वायर है। और ये भी 1/4, 1/4 ऑफ यहाँ पे ऑब्वियसली 10 आना ही है। 30 35 होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। 30 नहीं 34 होना चाहिए। 34, 4 4 16 हो जाता है। x 1/8
3/8, 3/8 24 गया 3 तिरक्का 9, ये हो जाएगा 5 सत्ता छंग -3 हो जाएगा 82। 4 7 10 70 माइनस 1/4, 1/4 35, 35 इजिकल टू 1/4 हो जाएगा यहाँ पे 15, 15 एक्स स्क्वायर प्लस 11, 26 4 9 3। ये क्या है भाई, ये नहीं हो पाएगा। ये सब मतलब 21 के मल्टीपल्स हैं, सब सारे 21 के कोई ना कोई मल्टीपल आ ही जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन मैं नहीं करूंगा अभी, इसमें मुझे पता नहीं चल पाएगा क्या हो पाएगा। मिक्सचर P36 वाटर है, एंड मिक्सचर ऑफ P36 वाटर रिमूव, देन अल्कोहल बचेगा, अल्कोहल हो जाएगा 64, यहाँ पे 50 कर दिया गया है तो ये बचा बिकम अल्कोहल हो जाएगा 60, 50 इसमें जाएगा, ये जाएगा कितने वन में 9 16 25, यहाँ -18 होगा, यहाँ -32 होगा, -32 होकर 64 आया। इनिशियल क्वालिटी ऑफ अल्कोहल बताना है तो हो जाएगा हमारा 96। बोट की स्पीड है 29, स्ट्रीम 6, डाउन स्ट्रीम है 35, 23, 115 जाना है, 5 से जाएगा ये भी 5 से जाना चाहिए, 5 और 5 10। बेस ट्राइंगल ये नहीं करेंगे अभी। क्वालिटी मार्कअप 130, डिस्काउंट 20, 8 सी 24, 104 4% का नेट गेन। कॉस्ट प्राइस 25 25 25 CP इक्वल टू 22 SP, ये हो जाएगा 22 25 रेशियो में कितना 3 22 पे कितना, ये अगर 21 होता तो 7 7 मतलब 14 पॉइंट समथिंग होता ना, तो नीचे तो बड़ा ही ऑब्वियसली बहुत बड़ा नीचे वाला। इतना रुपए है 82 100 5 2 1 4 6 9 9 12 20 32 9 41 200 फाइंड करना है। नोट 20 के नोट फाइंड करने हैं। नोट्स 6 देखा 120 आएगा। मार्केट प्राइस ऑफ शर्ट is 60 but shopkeeper gave 20% डिस्काउंट 4/5, 30% डिस्काउंट 7/10, नेट सेल सब्जेक्ट टू 8% टैक्स, 8% टैक्स देना पड़ेगा इसको। तो बताना कितने में पड़ी। 24 7 56 7 24 20 28 12 14 15 4 4 1 है, 8% टैक्स भी देना है ना। सही तो कर रहा था मैं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, नहीं तो फिर आंसर ऐसी करके आना था कुछ। चलो यार ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कंपनी ABCD नंबर ऑफ पर्सन एप्लीकेंट 1000 1200 1500 1100
पर्सन सेलेक्टेड है 820 50 1250 900। पर्सन सेलेक्टेड मेल और फीमेल है, मेल और फीमेल सेलेक्टेड आ गया यहाँ पे 22 और 19 एक है, एक 40 41 2 2 440 380 ये हो जाएगा 25 25 105 5 जा 210 42 से 42 17 42 17 42 18 25 125 5 बार 5 करेंगे तो 4 5 9 400 500। Person selected in company A, person selected in company A, and the number of person who selected in company not selected in company D is what 22 10 22 10 22 10 22 10 नहीं है ना, selected मेल मेल सेलेक्टेड इतना ही है, हुआ नॉट सेलेक्टेड इन कंपनी डी, कंपनी डी में नॉट सेलेक्टेड, कंपनी डी में नॉट सेलेक्टेड यार 200 ही तो हुआ, 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 11 5, अच्छा 11 5 है यार, 11 5 सम ऑफ टोटल नंबर सेलेक्टेड फीमेल ऑल कंपनी, सेलेक्टेड फीमेल ऑल कंपनी 1150 380 13 5 102 42 18 36 72 6 5 7 1 5 3 0 6 8 गड़बड़ 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 हो रखा है। फ्रॉम ऑल कंपनी सिलेक्टेड फ्रॉम ऑल कंपनी, क्या हो गया यहाँ पे यार, अच्छा ये 35 है यार, 303 मतलब 540 1530 70 2070 गलत कर दी मैंने, गलती यहाँ पे कर दी है बस और कुछ नहीं। नॉट सिलेक्टेड इन सी, नॉट सिलेक्टेड इन सी 250 है। इज व्हाट पर्सन मेल सिलेक्टेड इन बी, मेल सिलेक्टेड इन बी, मेल सिलेक्टेड इन बी हो जाएगा हमारा 51 मानो तो 50 मान लो, 50% के आसपास होना चाहिए, 49 पॉइंट, इस पे आता हूं मैं। मेल ऑल कंपनी टुगेदर, सिलेक्टेड मेल ऑल कंपनी टुगेदर 30 510 540 440 600 40 1000 5 9 1 इतना मोर लेस देन नॉट सिलेक्टेड इन 4 कंपनी, नॉट सिलेक्टेड इन 4 कंपनी हो जाएगा 180 50 150 250 200 450 600 750 780 220 950 7 1170 1170 है, 1170 है। रेशियो मेल and female who are not selected in company C is 2:3 2:3 5 50 100 150 मेल फीमेल, देन कंपनी फीमेल निकालनी है आपको, टोटल फाइंड मेल टोटल फीमेल इन सी 150 और 650 कितना हो जाएगा, 800 हो जाना चाहिए, 800 हो जाएगा। राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन भरत at the end of 5 year 13310 2 4 5 9 11 11 1210 डिफरेंस बिटवीन राम और भरत 3 36 3630। staff the number of boys girls staff is 40 30 20 if the number of boys girls staff increase by 20% 48 30% 3 39 10% 22 इंक्रीज इन स्ट्रेंथ 50 90 हो जाएगा 70 39 109 इंक्रीज कितना हुआ है, किससे हुआ है, टू जा 18 10 1 जा 21% समथिंग
10, 2, 800, 400, 4000 नहीं हो पाएगा। निकाल लिया था मैंने पर नहीं हो पाया, स्पीड थोड़ी धीमी पड़ गई। शुरुआत में मैंने तब लेक्चर दे दिया, उसी का ये रिपोर्कर्सन है, मुझे झेलने पड़ेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं। उसके लिए मुझे कैमरे की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। सिमिलर मीनिंग निकालना है आपको यहाँ पर। तो सिमिलर मीनिंग इसका तो मुझे देखो पता नहीं है, तो इसको करते हैं स्किप। ये मुझे आरसी पूरी पढ़नी ही पड़ेगी, तभी हो पाएगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा, क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। अपोजिट मीनिंग ऑफ पेंड्रेटिक, ये भी सन में नहीं आ पाएगा मेरे को। ये जब पढ़ूंगा मैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे लगेगा तो मैं बना दूंगा, ऐसा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट एरर नहीं बता पाएंगे अभी। हाँ, अब आगे फिल इन द ब्लैंक। इन अ सोसाइटी in a socialist society in a socialist society, the government decided what goods are to be produced in dash with the need of society in in accordance आना है, in accordance मतलब according, in according with the need of society, जितनी नीड होगी उतना ही गुड्स प्रोड्यूस करा जाएगा, बाकी सब बेकार जाएगा। It assumed that the government knows what is good for the people, for the country, and so the desire of individual consumer are not given much importance. The government decide how goods are to be produced and how they should be distributed. In principle distribution under socialism is supposed to be based on what people need and not on what they can and need, and not what they can not do, they can afford, they can afford आएगा यहाँ पे, afford unlike आएगा, unlike under capitalism. For example, a social nation provide free health care all the citizen. Strictly, a socialist society has no private property, since everything is everything is owned by the state. Everything is owned by the state. सील्ड नहीं आएगा, एवरीथिंग इज ओन बाय द स्टेट, क्योंकि हम कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी ऐसे बाय नहीं कर सकते सोशलिस्ट वर्क के लिए, क्योंकि सबकी सारी चीज जो होती है सरकार की होती है ना, पता नहीं आपको, सब हर चीज सरकारी जमीन होती है एक टाइप से, अगर किसी का नाम नहीं लिखा है तो उस पर। Technological advancement include robotics, AI, and automation. Have task task accounting by automating resolutions like data entry, enhance efficiency and cutting labor. कटिंग लेबर टास्क आना चाहिए यहाँ पे, लेबर टास्क बीओडी का, हाँ बीओडी का यहाँ पे स्वाइप हो जाएगा, बन जाएगा हमारा। अब अवेलेबल, ये क्या है, नॉट फिट इन द कॉन्टेक्ट एंड, अच्छा एक इसमें से एक कोई वर्ड रिप्लेस भी होगा, और जैसे ए का है, ए प्रोफेशनल्स फिर रिप्लेस हो जाएगा। चलो पढ़ लेते हैं। अवेलेबल डैश टू देयर बिलियंस ईयर ओल्ड natural formed conscious mind from the depth of the earth. Lab grown diamond are now getting more popular with काउंटर पार्ट यहाँ पे सी तो नहीं आएगा है ना, काउंटर पार्ट नहीं आएगा यहाँ पे, सी नहीं आएगा, सी की जगह यहाँ पे क्या सकता है, पॉपुलर विद कॉन्सियस आ सकता है यहाँ पे, है ना, कॉन्सियस आ सकता है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कॉन्सियस कंज्यूमर्स requested jewelry brand and even some traditional diamonds firms consumers। अब कॉमा के बाद जो भी वर्ड आएगा उसमें आईएनजी लगा होना चाहिए, ऐसा होता है शायद, है ना, तो यहाँ पे फिल्डिंग ही आएगा जो भी है। यहाँ पे मुझे एक एक दिख रहा है यहाँ पे, बी के बाद डी वाला, यहाँ बी के बाद सॉरी बी के बाद ए वाला यहाँ पे दिख रहा है, बी के बाद ए वाला यहाँ पे दिख रहा है, मुझे देखना पड़ेगा अब यहाँ पे सबसे आगे क्या फिट होता है। अवेलेबल ऑल्टरनेटिव टू देयर बिलियंस ईयर ओल्ड, हाँ ये सही है, ऑल्टरनेटिव टू देयर बिलियन ईयर्स ओल्ड नेचुरल फॉर्म्ड
natural formed counterpart minded from the depth of the earth. यही है minded. The government must standardize to ensure the intervene. The government must intervene to ensure the standardized and quality control of connected consumer devices and go beyond the present quality checks and balance in the interest of consumer. हाँ सही है, ए और बी इसमें इंटरचेंज हो जाएगा. द गवर्नमेंट मस्ट इंटरवीन, गवर्नमेंट को हाथ डालना चाहिए उन चीजों में जहां पे क्वालिटी चेक और ये सब चीजें हो रही हैं. जैसे आप समझ सकते हो यहाँ पे कार मैन्युफैक्चर का डाल सकते हो, वहां पे एयर बैग्स के लिए वो लोग तो मैन्युफैक्चर चाहेंगे कि कम से कम रुपये लगे, लेकिन गवर्नमेंट को इसके अंदर हाथ डालना चाहिए और बोलना चाहिए सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो करो, ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कराओ कार को. मतलब ये एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं. द ग्रोथ फॉर कनेक्टेड कंज्यूमर डिवाइसेस इन 2020 विल बी मासेस बाय सेलुलर मासेस, यहाँ पे ड्रिवन आ सकता है ना, ड्रिवन बाय सेलुलर एंड वाईफाई कनेक्टिविटी टू कंज्यूमर. Electronic for masses market making several luxury products available to the masses during the year. एकदम परफेक्ट सेंस बन रहा है बी और ई का स्वाइप होना है यहाँ पे. बाकी सब जगह सारी चीजें सही जगह पे ही हैं. आफ्टर अ सेशन conducted by FDA last year to raise awareness about healthy food habit neither the students, ये देखो नीदर और लगाए, आपने रीजनिंग इतनी सॉल्व करी, आपको पता ही है यहाँ पे नीदर के साथ नॉर आना चाहिए, है ना, ईदर के साथ और आता है ना. नीदर नॉर यहाँ पे भी है, यहाँ पे अच्छा सब में नीदर नॉर है. नीदर नॉर टू देयर पेरेंट्स ऑफ नीदर नॉर टू देयर पेरेंट्स देयर पेरेंट्स, ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये दोनों नहीं आएंगे, इन दोनों में से कोई एक आएगा. मुझे लग रहा है ऊपर वाला ही आएगा. ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे. फूड हैबिट्स नीदर द स्टूडेंट्स नॉट देयर पेरेंट्स, एकदम सही है. द कॉमेडियन एनालाइज द mundane from a variety of angles and find the thread among 2 points. देखो find the threads among नहीं होगा यहाँ पे, between आना चाहिए, between ये रहा, between ही आएगा यहाँ पे और कुछ नहीं आएगा. थ्रेडिंग ना, थ्रेड between the 2 points. TISS Solar Fahad Ahmad has been issued a showcase notice for lending an anti-CAA protest and has become Mumbai's face of anti-CAA protest and had attended several rallies across the country. ये नहीं पता मुझे. had का ही है यहाँ पे ना, had और has का. has attended several rallies across the country, has attending, पता नहीं भाई, को स्किप करते हैं. India beating at MT without China weakness not only the Asian economy but also the global economy as a whole. India being a MT without China, being at MT without China, सेम ही लिखा है यार, इसमें क्या गड़बड़ है. ये तो सेम ही है यार, ये पहला ऑप्शन तो एकदम सेम लिखा है यहाँ पे, कुछ गड़बड़ ही नहीं है. आगे बढ़ते हैं. जो नहीं पता उस पर नहीं करूंगा क्लिक में. बिकॉज द एक्सपीरियंस ऑफ dishonest is so uncomfortable, a person feel hungry to is compelled to eat. The person who experience dishonest will try to reduce this feeling in much of some ways that a person who feel hungry. that बी और ई बन रहा है, बी और ई सही है, एकदम साफ साफ बन रहा है. और देख लेते हैं बी और ई के साथ और कोई ऑप्शन है नहीं है, तो मैं चेक भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे. Example of such inconsistency or dissonance could include experience of cognitive dissonance can lead people to
try to reduce their feeling of discomfort sometimes in surprising of unexpected way. COD बन रहा है, COD यहाँ पे है, बी और एफ का देख लेते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल ऑफ सच inconsistencies or dishonest could include someone who little despite caring other about the environment. या सी और डी तो बन रहा है यहाँ पे, और कोई मिल लग नहीं रहा यहाँ पे बनेगा. चलो मार्क करके देख लेते हैं यहाँ पे ना. थोड़ा बहुत तो गैस वर्क मुझे लग रहा है करना ही पड़ेगा. इंडिया विल हैव टू वास्ट नंबर ऑफ यंग पीपल एंड insufficient natural resource to left for exploitation. India has a COD का बन रहा है क्या? COD यहाँ पे है. India will have a vast number of young people and insufficient natural resources left for exploitation. एकदम सही मीनिंग निकाला है. The sustainable development goals are crucial to ensure nutrition for all. ना ये तो गलत है. Making agriculture and keeping food prices stable. बी और एफ को भी बन रहा है यार साफ साफ, लेकिन बी और एफ कहीं दे नहीं रखा, तो सी और डी मेरे हिसाब से बनना चाहिए. There is an obvious lack of political consensus on this issue, as we see from the reply. It may require a extension of that the political system must contain within. There are challenging question of feasibility, the tenure state feasibility that the politics. ये भी नहीं समझ में आ रहा मुझे. accept we now accept, ये पहला तो गलत हो जाएगा ना. वी नाउ एक्सेप्ट होना चाहिए, ए डबल सी होना चाहिए. द स्टॉक मार्केट आर कंटिन्यू टू रेयर एक्सेप्ट फॉर द स्लाइट हिकअप, ये सही है. वी आर विलिंग टू ऑफर द सम वी विल होप टू विल एक्सेप्ट फ्रॉम जजिंग द कंपटीशन. हाँ ये भी सही है. पहला अलग लगता है, इसमें ए डबल सी वाला आएगा, ए डबल सी वाला आएगा. कॉम्प्लीमेंट, I was flattered by his compliment. Compliment ही compliment वाला है, compliment है क्या? The soft music was the perfect complement to fine food. At the moment we are have a full complement of worker in the factory. सारी सी लग रहे हैं. क्रिएटिव इसका नहीं पता मुझे. चलो पढ़ लेते हैं. क्रिकेट biggest showpiece event, the ICC World Cup is set for a grand launch at Ahmedabad Narendra Modi Stadium on Thursday, when defeating champion England and the champion क्यों बोल रहे हैं इंग्लैंड को? न्यूजीलैंड जीत रही थी वो. Edition and runner-up New Zealand clash in the inaugural fixture. The World Cup 13 edition will commence its fanatic run across diverse venues in India before winding back to Ahmedabad for a final on November 19. Mumbai and Kolkata, the established big game venue in India cricket. अच्छा. अहमदाबाद मतलब अब बन चुका है, नहीं तो उससे पहले मुंबई और कोलकाता के ही पास, मतलब पास थे बिग ग्राउंड्स. फोर्स टू प्ले सेकंड फिडल टू अहमदाबाद in India cricket new reality which is often between commercial health and political clout. Previously, India conducted 50 over World Cup in 1987, 90, 96, 2011. But in all these championships, there were sub-continental co-hosts. But to the present, India will be the lone host with outposts are devised as Chennai and Dharamsala, excluding World Cup warmth in Willow game that is torn between its classical version of Test and the final version of T20 League. According to the Bias strength of but once Mr. MS Dhoni hosted the winning in Mumbai Wankhede Stadium in India, the host not winning years finally open. Since then, Australia in 2015 and England in 2019 have shown the organizer of World Cup. The resulting pressure does not necessarily prevent the host from having a last laugh.
Who is a man? The task of reflecting this trend. The India till despite four key players currently coming back from injury, despite Hardik Pandya, KL Rahul, and Suresh Iyer. Strengthening the squad looks beautiful. Support staff have keep an eye on the fitness index. India tempting of the strong batting overwhelming the revival. Maybe the way between with Rohit and Subman Gill and Virat Kohli leading the batting tree with the bowler too. Ashwin, along with the presence of Kuldeep, does strengthen the spine cord. हाँ, अश्विन की बात करी जा रही है यहाँ पे सुरेश टू रिटर्न अश्विन प्रदेश ऑफ जाएगा स्ट्रेंथन द स्पाइन cord यहाँ पे मतलब स्ट्रेंथ की बात करी जा रही है और अश्विन और कुलदीप को लेके करी जा रही है यहाँ पे रिटर्न है ना स्ट्रेंथ ऑफ स्पाइन द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज इंडिया एज अ singular host carry with the weight of CC in World Cup. कसम इंडिया है तो वर्ल्ड कप रायना थ्रेट ये तो आएगा नहीं इंडिया पुलिस एंड ऑल ईमेल ये वाला मुझे लग रहा है फर्स्ट वाला या होस्ट की बात करी जा रही थी फॉल्स बताना है आपको मुंबई एंड कोलेस्ट्रल बिग गेम वेन्यू इंडिया फोर्स्ड टू प्ले सेकंड फिडल टू इंग्लैंड आर द डिफेंडिंग 50 ओवर ना इंडिया कंडक्टिंग जाया 1975 वर्ल्ड कप ये फॉल्स तो ये है मुझे फॉल्स मुझे ये लग रहा है नहीं इंडिया इंग्लैंड तो है यार इंग्लैंड कहाँ फॉल्स हो गया मोस्ट एप्रोप्रिएट अपोजिट मीनिंग बताना है फ्रीनेटिक का एंड कॉमर्स इन फ्रीनेटिक रन अक्रॉस डाइवर्स फ्यूरियस इंटेंस तो सेम है तो मुझे लग रहा है इसका अपोजिट होना चाहिए काम मुझे एक अलग दिख रहा है अगर यहाँ इसका मतलब होता अपोजिट मतलब फ्यूरियस होता तो यहाँ पे इंटेंस नहीं लिखा होता काम इसका अपोजिट दिख रहा है मुझे लग रहा है यही होगा लास्ट लाफ क्या हो सकता है यहाँ पे फ्रेज का मीनिंग बताना है तो कंटिन्यू द पीरियड टू सक्सेड और विन डिस्पाइट रिडिकुल एंड मिसट्रस्ट फ्रॉम अदर्स ये लग रहा है एरर बताना है एरर consider push the center blanks to diversify their reserve. The aggressive party has applied to the authorities requesting for the transfer of this case with immediate effects. I was surprised to see that both Rajiv as well as Rahul was fully prepared to यहाँ पे was नहीं आएगा ना वर राहुल was यहाँ पे मुझे लग रहा है ये गलत है our grammar teachers 8 years old 8 year आएगा यहाँ पे 8 years नहीं आएगा एस नहीं आएगा यहाँ पे हिंदू इंटेलिजेंस किट एंड सी एट द नंबर 10 ठीक है मैंने 22 कर लिए हैं मुझे लग रहा है इतना ही सही है एक्यूरेसी मुझे मेंटेन करनी है यहाँ पे इसलिए मैं अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ सबमिट करते हैं ये आप रीजनिंग में तो मुझे पता चल गया गलती हो गई है मुझसे और मैथ मुझसे और अटेम्प्ट हो सकता था देखते कितने मार्क्स आए ना 74 मार्क्स आए 79 मैंने अटेम्प्ट करे हैं एक्यूरेसी मेरी ठीक ठाक है 94% थोड़ी बिगड़ गई है ओ रीजनिंग में 100% है मैं जो सोच रहा था वो गलत निकला रीजनिंग मेरा सही गया है मैथ मेरा गड़बड़ हो गया है रीजनिंग मेरा सही गया है हाँ तो रीजनिंग मेरा सही गया है मैथ में भी एक ही गलत गया है चलो अच्छी बात है इंग्लिश में 3 गलत गए हैं एक्यूरेसी तो काफी अच्छी है मेरी अटेम्प्ट थोड़े कम है ना अटेम्प्ट थोड़े कम है इसलिए यहाँ पर परसेंटाइल थोड़ी सी गड़बड़ा गई है तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी आज के लिए इतना ही ये 94 मुझे 95 परसेंटाइल तक लग रहा था आ जाएगा लेकिन 74 मार्क्स चलो ठीक है अच्छे मार्क्स हैं आप लोग भी इस वाले मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करना 40 नंबर मॉक टेस्ट है बताना आपका कितना मार्क्स आ रहा है ठीक है तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
And that's all for today. I'll meet you guys in next video. Till then, work hard and stay motivated. Thank you guys for watching.